दोस्तों, अंतरिक्ष में एलियन की खोज के लिए हम कई सालों से सिग्नल दाग रहे हैं, मगर अभी भी हमें कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिला है जो हमें एलियन सभ्यता का पता बता सके। लेकिन दोस्तों, न्यू स्कार्फ रेडियो सेंसिटिव टेलीस्कोप जो एक बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप है और ये लगातार मिल्की वे पर रिसर्च कर रहा था। उसने मिल्की वे पर रिसर्च करते करते कई सारे स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को अंतरिक्ष से आते हुए रिकॉर्ड किया, पर ये सारे सिग्नल किसी एक अननोन सोर्स से आ रहे हैं। पहली बार वैज्ञानिकों ने ऐसे रेडियो सिग्नल को रिकॉर्ड किया जो हमें किसी ग्रह के बारे में या फिर किसी तारे के बारे में नहीं बताते, बल्कि अगर इन रेडियो सिग्नल्स को हम रिकॉर्ड कर पाते हैं तो हम पूरी गैलेक्सी के बारे में पूरी जानकारी निकाल पाएंगे। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन सिग्नल्स को पढ़ने के बाद हम इवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सी को आसानी से पढ़ सकते हैं। खैर, इवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सी इसका मतलब होता है कि कैसे कैसे गैलेक्सी अपने शुरुआती दिनों से अपने अंत तक बढ़ती है और ब्रह्मांड में सबसे पहली गैलेक्सी कैसे आई होगी और अंत वाली गैलेक्सी कैसी होगी। इन सिग्नल्स को रिकॉर्ड करना काफी ज्यादा कठिन होता है क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा नॉइस होती है। यहाँ पर नॉइस का मतलब आवाज नहीं है, बल्कि नॉइस का मतलब है पीछे से आने वाले और सारे सिग्नल्स। जब भी वैज्ञानिक ऐसे सिग्नल्स को रिकॉर्ड करते हैं तो इनकी आवाज कुछ ज्यादा ही तेज होती है, कुछ इस तरह। हमारे ब्रह्मांड में न जाने कितने सारे तारे बनते हैं और न जाने कितने सारे तारे मरते भी रहते हैं, लेकिन आज तक वैज्ञानिकों को यह पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर तारे बनते और मरते कैसे हैं। भले ही हमारे पास एक से एक अच्छी थ्योरी मौजूद हो, लेकिन उनमें भी कोई ना कोई एक ऐसी गलती निकल जाती है जो पूरे सिस्टम को हिला देती है। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सिग्नल्स से जुड़ी हैरान कर देने वाली जानकारी देंगे। इतना ही नहीं, हम आपको तारों से रिलेटेड भी कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस जानकारी आज इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, 1930 तक वैज्ञानिकों को तारों के बारे में कम जानकारी थी और तब तक ये माना जाता था कि हमारे ब्रह्मांड में सारे तारे एक ही समय पर बने थे और तब ये माना जाता था कि हमारे ब्रह्मांड में सारे तारे एक ही समय पर बने थे और ये एक ही समय पर एक साथ अंत भी इनका हो जाएगा। तब के लोग ये मानते थे कि एक समय ऐसा भी आएगा जब तारों का बनना ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। लेकिन 1950 तक आते आते वैज्ञानिकों को ये बात पता चली कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत भारी मात्रा में हाइड्रोजन मौजूद है और नए तारों का भी निर्माण बहुत तेजी से हमारी आकाशगंगा में होता रहता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तारे एक ही साथ बने थे या फिर आगे तारे बनना बंद हो जाएंगे। ये 1950 का ही दशक था जब वैज्ञानिकों को यह पता चला कि हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हर तारा सूर्य जैसा नहीं होता है, बल्कि वे तो एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग होते हैं और इनका द्रव्यमान भी एक दूसरे से अलग होता है। तब तक यही माना जाता था कि काफी सारे तारे सूरज जैसे भी होते हैं और सबकी चमक भी इतनी ही होती है। इस समय में यह भी पता चला कि तारा जितना ज्यादा विशाल होगा उसकी जिंदगी भी उतनी ही छोटी ही होगी। अब इसके पीछे के विज्ञान को हम आपको बताते हैं। जैसा कि आपको पता है कि तारा अपने केंद्र से एक एनर्जी को उत्पन्न करता है और उसी एनर्जी से वह पूरी तरह से स्टेबल रह पाता है। तारा जितना ज्यादा विशाल होगा वह उतनी ही ज्यादा एनर्जी को भी उत्पन्न करेगा और उतनी ही ऊर्जा को बाहर भी छोड़ेगा, जिससे वह बहुत तेजी से नष्ट होता जाएगा और बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। वही जो छोटा सा तारा होगा वह ऊर्जा बहुत धीरे धीरे उत्पन्न करेगा और बहुत ही धीरे ही बाहर छोड़ेगा, क्योंकि उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा तेज होगी। इससे वह काफी लंबे समय तक टिक पाएगा। हमारा सूर्य स्मॉल मीडियम साइज के तारों में आता है और इसलिए इसे अपनी सारी एनर्जी खत्म करने में करीब 11 अरब सालों का समय लगेगा, जिसमें से करीब 5 अरब सालों का समय यह तय कर चुका है। दोस्तों, 1951 में वैज्ञानिकों के 3 ग्रुप ने कुछ अजीब रेडियो सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया और जब इस पर और ज्यादा रिसर्च की गई तब ये पता चला कि ये रेडियो सिग्नल तारों से ही निकल रहे थे और ये तारों के उन पार्ट से निकल रहे थे जहां से वे हाइड्रोजन को बाहर निकालते हैं। इससे वैज्ञानिकों को यह पता चला कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन सिर्फ तारों के अंदर ही मौजूद है, बल्कि नॉर्मल इंटरस्टेलर मीडियम में भी हाइड्रोजन बहुत भारी मात्रा में मौजूद होती है। जिन बादलों की वजह से सितारे बनते हैं वे भी पूरी तरह से हाइड्रोजन से बने होते हैं और उनके अंदर थोड़ा बहुत मैटर भी होता है जो हाइड्रोजन के अलावा भी बाकी सारे भारी एलिमेंट्स से बना होता है। इस रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी परेशानी सॉल्व हो चुकी थी और वह यह थी कि हाइड्रोजन जब इंटरस्टेलर मीडियम में मौजूद ही नहीं है तो आखिर तारे बनते कैसे हैं। लेकिन इस परेशानी के हल होते ही कई और सारी परेशानियां सामने आकर खड़ी हो गई। जैसे यह हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन आखिर इससे तारों का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसके बारे में जो पहली थ्योरी है उसे शैंपेन मॉडल थ्योरी कहा जाता है। ऐसा क्यों है वह आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। इस थ्योरी के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड में जितने भी हाइड्रोजन के आइटम इधर उधर मौजूद है वह गुरुत्वाकर्षण की वजह से धीरे धीरे एक दूसरे के पास आते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब वह विशालकाय बादल में बदल जाते हैं, लेकिन अभी भी तारे बनने में सक्षम नहीं होते हैं। अब क्योंकि हाइड्रोजन एक बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल है, इसलिए इसके अंदर ज्यादा एनर्जी भी नहीं होती है
और ये दूसरे आइटम पर टकराने पर भी कुछ ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करता, इसलिए इसके आसपास का तापमान काफी ज्यादा ठंडा रहता है। जब ऐसे ही कई सारे हाइड्रोजन के एटम आपस में मिल जाते हैं तो वे आसपास के एरिया को और भी ज्यादा ठंडा कर देते हैं और उसकी डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। जब ऐसे ही हाइड्रोजन के विशाल बादलों का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम होने लगता है तो उनकी डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। डेंसिटी बढ़ने की वजह से वह और भी ज्यादा पास आने लगते हैं, क्योंकि उनका गुरुत्वाकर्षण भी इसी से तेज होने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब उनका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है और डेंसिटी भी उसी 0 के नीचे हो जाती है, और इस समय काफी सारा मैटर एक साथ बहुत छोटे पॉइंट में इकट्ठा हो जाता है। अब थोड़ी देर तक तो ऐसा बहुत आसानी से चलता रहता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वह छोटा सा पॉइंट काफी सारा मैटर को नहीं संभाल पाता और ऐसे में एक बहुत ही तेजी से धमाका होता है, जिसकी वजह से बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और सारे मैटर को बाहर उठाकर फेंक देती है। इससे एक नेबुला बनता है जो आगे चलकर तारे के फॉर्मेशन में मदद करता है। इसे शैंपेन थ्योरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब वह धमाका होता है तो उससे मैटर कुछ इसी तरह से बाहर आता है जैसे शैंपेन की बोतल में से शैंपेन बाहर आती है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि उन्होंने जो रेडियो सिग्नल डिटेक्ट किए थे वैसे ही किसी धमाके की वजह से आए थे, जिसकी डेंसिटी पृथ्वी तक आते आते काफी ज्यादा कम हो गई थी। ऐसा सही भी हो सकता है क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो फिजिक्स के द्वारा प्रूव ना की जा सकती हो या फिर फिजिक्स किसी चीज को मानती ना हो। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद एक टेलीस्कोप में करीब 1,60,000 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद ट्रायंगुलर नेबुला से आने वाले करीब 1000 रेडियो सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये सिग्नल वैसे ही तारों के बनने की वजह से आ रहे हैं। इन्हें बेबी स्टार का नाम दिया गया क्योंकि ये काफी ज्यादा नए हैं और इनमें से किसी की भी एज 2 मिलियन साल से ज्यादा नहीं बताई जा रही है। भले ही ये काफी ज्यादा समय से हो, लेकिन तारों की एज के हिसाब से ये काफी ज्यादा कम है। हमारे सूर्य की ही उम्र करीब 5 अरब साल है, तो इसके सामने 20 लाख साल तो कुछ भी नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि ब्लैक होल के आसपास भी काफी ज्यादा तारों का निर्माण हो सकता है। ब्लैक होल अपने अंदर से काफी सारे जेट को बाहर छोड़ते हैं जिनमें काफी ज्यादा एनर्जी होती है और वह करीब 5000 प्रकाश वर्ष तक ऊपर और नीचे की दिशा में जाते रहते हैं। वहां तक जाने की गति भी प्रकाश की गति के आसपास ही होती है और ये जैसे जैसे दूर जाते हैं और घोर अंतरिक्ष में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इनका तापमान भी काफी ज्यादा कम होने लगता है और जैसे ही तापमान में एक निश्चित ड्रॉप आता है वैसे ही ये धीरे धीरे तारों का निर्माण करने लगते हैं। दरअसल इनके आसपास मौजूद हाइड्रोजन इनकी तरफ खींचने लगती है, जिसकी वजह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनने लगते हैं और फिर गुरुत्वाकर्षण की वजह से यही स्ट्रक्चर आपस में मिल जाते हैं और एक विशाल तारे का निर्माण कर लेते हैं। ये तो काफी दूर की बात है, लेकिन हमारी पृथ्वी से काफी पास भी एक जगह मौजूद है जहाँ पर काफी सारे तारों का निर्माण होता है। इस जगह का नाम है M51 और इसे आकाशगंगा की स्टार फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे तारों का निर्माण होता है। इसको आपने ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा। इसे अफेयर्स ऑफ क्रिएशन कहा जाता है और ये भी काफी ज्यादा एक्टिव स्टार फॉर्मेशन वाली जगहों में से एक है। ये ईगल नेबुला नाम के एरिया में मौजूद है। खास बात तो यह है कि हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा करीब है। ईगल हमारी पृथ्वी से मात्र 5700 लाइट ईयर की दूरी पर है, यानी अगर हम लाइट की स्पीड से वहां पर जाने की कोशिश करते हैं तो हमें 5700 सालों का समय लगेगा। तो वैसे तो काफी ज्यादा है, लेकिन अगर ब्रह्मांड की लेवल पर देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है। इसके बाद आता है एक और बादल जो हमारी पृथ्वी से मात्र 1300 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है और इसका नाम है ओरिन नेबुला। और यहाँ पर भी काफी सारे तारों की फॉर्मेशन होती है, काफी सारे तारे यहाँ पर पैदा होते हैं और इस जगह के कुछ पार्ट तो आप छोटे से टेलीस्कोप की मदद से भी आसमान में देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद काफी सारी सर्च आप यहाँ से कर सकते हैं, रिसर्च। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।